दोस्तों आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेशर्स के लिए भी और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट ही रहती है हमारी वीडियोस। तो अगर हम बात करें, सामने आप देख रहे हो कंक्रीटिंग का प्रोसेस चल रहा है। इस समय समर है, गर्मी है और टेम्परेचर 40 प्लस है हर जगह। 45, 44, 43 और 46 टेम्परेचर देखने को मिलता है इस समय। कास्टिंग अगर आप करते हो तो आपके स्लैब की क्या हालत होगी। अगर आप धूप में खुद बाहर जाओगे तो बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है। और क्यूरिंग की मैं बात करने वाला हूँ, तराई की कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देनी है जब भी क्यूरिंग करनी है। और भी हम रेट के बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हम क्यूरिंग करते हैं इसलिए करते हैं, देखो जब हम पानी मिक्स कर देते हैं, कंक्रीट हमारा बन जाता है तो एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है कंक्रीट में। हीट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है, प्रोसेस रहता है, हाइड्रेशन से ही कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पकड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब इतनी हीट हो रही है, ऊपर से बाहर की भी गर्मी है, तो आपके घर में क्रैक आना पॉसिबल, मैं गारंटी है आएंगे अगर आप क्यूरिंग तराई उसकी नहीं करोगे। तो तराई इसलिए करते हैं कि एक मॉइस्चर बना रहे कंक्रीट में, उसमें क्रैक नहीं हो, एकदम से पानी सूख नहीं जाए। देखो होता क्या, आपने मिट्टी देखी होगी, ज़मीन देखी होगी, जब वहाँ से एकदम से गर्मियों में पानी सूख जाता है तो आपने देखा होगा दरारें जैसी पड़ गई होती है मिट्टी में। तो वही केस आपके कंक्रीट में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी कंक्रीटिंग हो रही है, एक तो गर्मियों में सुबह में कंक्रीटिंग करो, सुबह 5 से 6 बजे स्टार्ट कर लो। ठीक है, पूरा प्रबंध करके रख लो, 5 से 6 बजे स्टार्ट कर लो और भले वो दोपहर तक चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर को जैसे ही जो पुराना कंक्रीट है 2-3 घंटे उसको हो गए, उसके बाद उसमें क्यूरिंग स्टार्ट कर दो, तराई स्टार्ट कर दो, पानी मारना स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा। ये नहीं है कि जैसे हम तराई जैसे कंक्रीटिंग के दूसरे दिन करते हैं वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा शॉवर देना स्टार्ट हो। जो आपके वेट हैजन होते हैं, मतलब बोरियां वगैरह रहते हैं, उसको गीला करके डाल दो तो वो बची रहेंगी। नहीं तो आप पीछे करके आओ, आगे करते जाओगे, पीछे वाला फट गया होगा सुबह तक। तो आपको क्यूरिंग का साइकिल तभी से स्टार्ट कर देना है। और इस समय गर्मियों में मिनिमम आपको 14 से 20 दिन तक क्यूरिंग करिए। जिस हिसाब से टेम्परेचर है, आपको 14 से 20 दिन क्यूरिंग करनी ही करनी है, अगर आपको उसकी उतनी स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट की। क्योंकि अगर हम बात करें 3 से 7 दिन होते हैं ना, जो उसमें कंक्रीट हमारा सिर्फ 50% स्ट्रेंथ पकड़ पाता है। कितनी? 50%, 3 से 7 दिन। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी का। मिनिमम हमें मतलब किसी भी चीज़ की 75% हमें हो तो सही है। तो 75% जो स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट 14 दिन में पकड़ता है, और जो 90% स्ट्रेंथ है वो 28 दिन में। तो आपको 14 से 20 दिन क्यूरिंग करनी है गर्मियों में। सर्दियों में आप 10 से 14 दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। और आईएस कोड भी यही कहता है और हम भी यही कहते हैं। और कंक्रीट जब कर रहे हो तो टेम्परेचर चेक कर लेना। अगर आरएमसी मंगवा रहे हो, कहीं दूर से आ रहा है कंक्रीट, तो उसको देख लेना 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो क्यूरिंग भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो कंक्रीट का टेम्परेचर चेक कर लेना। और बेसिक आपको क्यूरिंग रखो, मेरे ख्याल में पॉन्डिंग आप करो। जो आपके स्लैब होती है ना, उसमें पॉन्डिंग कर लो, मतलब जो बना लो, जैसे आप सामने देख रहे हो पॉन्डिंग की हुई है, ब्रिक से की है, आप रेत से कर लीजिए। पानी भर के रखिए, 40 से 50 mm पानी भरा रहेगा हमेशा के लिए, तो आपकी स्लैब अच्छी रहेगी, क्रैक उसमें नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो वर्टिकल सरफेस है, कोई कॉलम है, बीम है, तो उस पर पानी मारते रहिए। नहीं तो वो जो बोरी रहती है, वेट हैजन रहता है, उसको गीला करके लटका दीजिए और हर 2-3 घंटे में पानी मारिए। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है क्यूरिंग का। अगर आप अपने घर को अच्छे से बनाना चाहते हो, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखने चाहते हो, आप यूज़ कर रहे हो M20 कंक्रीट और पता चले वो स्ट्रेंथ M10 की भी नहीं दे रहा है क्योंकि आपने क्यूरिंग की ही नहीं, तो क्यूरिंग से भी 30 से 40% इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ पे। और ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फॉलो करते हो तो ये आपको ज़रूर करना है। कर लेता हूँ। तो शटरिंग से देखो, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का या स्लैब का शटरिंग करने जाते हो तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 145 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट देना पड़ेगा। मतलब आपकी स्लैब है 1 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, 3 मीटर हुआ, 3 × 145 करेंगे तो हमारा शटरिंग का खर्चा कुछ इतना आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स। स्टेयर केस का, सीढ़ी का जो खर्चा है शटरिंग का वो ज्यादा लेते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तो उनको करनी पड़ती है। तो 230 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेते हैं। हर एरिया में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, कई जगह 235 होगा, कई जगह 240 होगा, कई जगह 225 होगा, तो 5-10 रुपए ऊपर होंगे। तो एस्टिमेट
या रेट एनालिसिस आप कर सकते हो। अगर देखो यहाँ आपने रेट देखे और आपको कोई बोल दे 300 रुपए पर स्क्वायर फीट, भाई क्या कर रहा है, क्योंकि हर जगह इतना महंगाई तो नहीं है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। स्लोप स्लैब है, कई लोग डिजाइन देते हैं स्लैब में ऐसे बनाते हैं या जो भी है, उसमें शटरिंग करने का 225 रुपया पर स्क्वायर मीटर लेते हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ी प्रिसीजन चाहिए, उसमें स्किल लेबर चाहिए। मेकिंग चार्जेस जो रहते हैं, जो फर्मा बनाते हैं, कॉलम का फर्मा बना दिया शटरिंग से, जहाँ किसी और चीज के लिए बना रहे हो, तो 60 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका रेट रहता है। मेकिंग चार्जेस जो रहते हैं, लिंटर और सनशेड जो रहते हैं, मतलब लिंटर निकलता है हमारा, लगा लो उसमें से छज्जा बाहर निकलते हैं जो खिड़कियों के ऊपर आते हैं, कई जगह एलिवेशन देते हैं, तो उनका हर फ्लोर के हिसाब से 1000 रुपए पर फ्लोर आपका होता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उसमें स्टेजिंग एक्स्ट्रा करना पड़ती है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है, तो 10,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा आपका जाता है। पैरापिट वॉल जो रहती है हमारी छत पे, उसका जो बीम रहता है उसमें कोपिंग देनी पड़ती है, मतलब ये पैरापिट वॉल की ब्रिक वर्क चल रहा है, बीच में कोपिंग होती है, तो वो कोपिंग का जो रेट है 100 रुपया RMT रहता है, लेबर चार्ज, क्योंकि उसमें टाइम लगता है भरने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंक्रीट डालना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा, खांचना पड़ेगा, तो उसमें शटरिंग का 100 रुपये रेट रहता है। स्टील वर्क का जो रेट चल रहा है, स्टील बाइंडिंग का, स्लैब का, बीम का, कॉलम का है, तो 6500 रुपये मीट्रिक टन के हिसाब से, मतलब 6 से 7 रुपया पर kg लेते हैं स्टील बाइंडिंग वाले, ठीक है। फिर जो मैसनरी वर्क रहता है, मतलब ईंट का काम है, प्लिंथ बीम और ग्राउंड फ्लोर की अगर आप मैसनरी ब्रिक वर्क करवाने जा रहे हो तो 135 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है, कई जगह क्यूबिक के हिसाब से भी चलता है, तो स्क्वायर फीट का अलग से मैं बताता हूँ वो कितना, क्योंकि कईयों को स्क्वायर फीट में समझ आ रहा होगा। फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा तो 145 रुपये, 10 रुपये बढ़ जाते हैं, क्योंकि मटेरियल को उठा के ऊपर लेना है, उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। फिर पैरापिट वॉल का अगर मैसनरी ब्रिक वर्क करना होता है तो 182 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलता है। डक्ट रहते हैं, मतलब कोई डक्ट है उसके चारों तरफ करनी है, उसमें टाइम लगता है, तो वो 180 रुपये पर स्क्वायर मीटर रहता है। टेरेस फ्लोर है, ऊपर ही ऊपर फ्लोर है कोई, उसका 178 रुपये पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जो मटेरियल का लेबर, मतलब मटेरियल को उठा के ऊपर पहुंचाना है, तो उसमें लेबर लगती है, तो उसके हिसाब से रेट बढ़ता जाता है लेबर का भी। 9 इंच का अगर ब्रिक वर्क करने जाते हो आप, 9 इंच का, तो 18 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट। 4.5 का, मतलब जो 5 इंच की दीवार रहती है, 15 से 18 रुपये पर स्क्वायर फीट। 18 इंच की जो प्लिंथ के ऊपर नहीं करते हैं, प्लिंथ के ऊपर मोटी दीवार रहती है, फिर उसके ऊपर 9 इंच की तैयार होती है, तो 18 इंच की करनी है तो 25 से 30 रुपये। फिर फर्स्ट फ्लोर पे ब्रिक वर्क चाहे स्क्वायर फीट के हिसाब से 20 से 22 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका चला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अभी काफी पेजेस है, काफी आपको टाइम लगेगा, लेकिन नोट करते जाइए, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख देना, बाकी हमारी वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। प्लास्टिंग का अगर हम बात करें, सीलिंग का जो प्लास्टर रहता है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो 130 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसका रेट है। स्लोप अगर सीलिंग है कोई तो 135 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। इंटरनल प्लास्टिंग करने जा रहे हो, अंदर की प्लस्तर कर रहे हो, तो उसका 110 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। तो रफ प्लास्टिंग जो रहती है, रफ प्लास्टिंग की जाती है सरफेस को, मतलब जहां जरूरत नहीं है स्मूथ करने की, मतलब ऐसे प्लास्टर मार दिया जाता है, कोई उसमें प्लम बॉब या साउल में नहीं किया जाता है, ऐसे ही कर दिया जाता है, वो 70 रुपये स्क्वायर मीटर रहता है। स्टेयर केस की अगर प्लास्टर करने जाते हैं तो स्टेयर केस का थोड़ा खर्चा पड़ता है, 220 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्चा आता है। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग जो रहती है, अंदर की बाहर की प्लास्टरिंग 170 रुपये पर स्क्वायर मीटर, वो रेट उसका चल रहा है। ग्रूव जो रहते हैं, सीढ़ी में ग्रूव हो गया, या जो आपने मैंने कहा था क्रैक से बचने के लिए छत में ग्रूव किए जाते हैं, जहां जॉइंट होता है वहां ग्रूव किए जाते हैं, वो 15 रुपये रनिंग मीटर के हिसाब से ग्रूव किया जाता है। मैक्स की फिक्सिंग की जाती है, जहां जॉइंट होता है कंक्रीट सरफेस और ब्रिक वर्क का, वहां पे मुर्गा जाली लगाई जाती है, तो उसका रेट होता है 6 रुपया RMT। फिर जो हाकिंग की जाती है, टाचा मारा जाता है कंक्रीट सरफेस को रफ बनाने के लिए, वो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1 रुपये लेते हैं पर स्क्वायर फीट का। फिर एक कम भी होता है 1 रुपये से, कभी कभार 0.45 पैसे भी रहता है, 55 पैसे भी रहता है, वो डिपेंड होता है लोकेशन पे, ठीक है। ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिल किया जा रहा है एंकरिंग फास्टनिंग के लिए, जहाँ जो भी है, उसका 60 रुपये पर घंटे के हिसाब से रेट उसका होता है। चिपिंग का जो काम होता है, चिपिंग का ब्रेकर वगैरह चल रहा है, 120 रुपये पर घंटे के हिसाब से उसका रेट रहता है। फिर आ जाते हैं अर्थवर्क एक्सकवेशन काम कर रहे हैं, 9 रुपये पर क्यूबिक फीट, वो मशीन से करवाओ, यहाँ लेबर से करवाए, हमें दे दिया लेबर रेट हमारा 9 रुपये पर क्यूबिक फीट रहेगा। अर्थ फिलिंग का मतलब खुदान दिया, फुटिंग कर दी, उसके बाद फिलिंग उसमें करनी है, तो 4 रुपये क्यूबिक फीट।
ये लेबर रेट में बता रहा हूँ, ठीक है। सम वाटर जो हमारे टैंक रहते हैं पानी वाले, उसका अगर हमें ब्लॉक वर्क करवाना है, ईंट का काम करवाना है, तो 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से लेते हैं। अगर 1000 लीटर का है तो उस हिसाब से 3000 रुपये लिया जाएगा। आरसीसी का बनाना है तो 4.5 रुपये पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फुटिंग का कंक्रीट अगर आप करवाते हो तो 40 रुपये पर CFT आपसे रेट लिया जाएगा। फिर कॉलम का कंक्रीटिंग अगर आप करवाते हो तो 60 रुपये पर CFT आपसे लिया जाएगा। स्लैब बीम का अगर कंक्रीटिंग करवाते हो तो 55 रुपये पर CFT लिया जाएगा। स्लोप स्लैब कंक्रीट है कोई, उसमें 70 रुपये पर CFT आपसे लिया जाएगा। डोर और विंडो की फिक्सिंग आपको करवानी है तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। पुट्टी करवाते हो तो 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। पेंट करवाते हो तो 3 रुपये पर स्क्वायर फीट। टाइल करवाते हो 3 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका रेट रहता है। टैप फिक्सिंग जो नलके वगैरह होते हैं उनको फिक्स कराने में 100 रुपया पर पीस वो लेते हैं। टॉयलेट इंडियन सीट जो फिक्सिंग करवाते हैं उसका 800 से 1000 रुपये पर वो लेते हैं। फिर वेस्टर्न जो सीट होती है उसका 1200 से 1500 रुपये लेते हैं। सिंक जो रहती है जो किचन में वगैरह में 300 रुपये, छोटी सिंक है छोटी भाई। अगर बड़ी सिंक आपको फिट करवानी है डबल सिंक तो उसका रेट ज्यादा होता है, उसका 800 से 900 रुपया लेते हैं। वॉश बेसिन जो रहता है छोटा वॉश बेसिन उसका 300 रुपये आपसे लेंगे। वाटर टैंक जो टंकी रहती है छत पे 500 लीटर या 1000 लीटर की, उसका 600 से 700 रुपये लेते हैं। शॉवर का 200 रुपये लेते हैं। जो फ्लशर रहता है सीट के पीछे फ्लश करना वो 250 रुपये लेते हैं। पाइप फिटिंग, जो भी पाइप फिटिंग होती है गर्म का अलग होता है ठंडे का अलग, तो उसका जो रेट रहता है वो 25 से 30 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से भी होता है, जॉइंट के हिसाब से भी होता है। गीजर को फिटिंग करने के लिए 800 से 1000 रुपया आपका गीजर फिटिंग में ले जाएगा। AC फिटिंग का जो रेट रहता है वो रहता है 900 से 1000 रुपया आपसे ले लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर रेट की हम बात करें तो जो सीमेंट मोस्टली यूज किए जा रहे हैं अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC, तो इनका रेट मैं पकड़ के चलूँ 420 से 450 के बीच इस समय सीमेंट का 50 kg के बैग का रेट है। फिर उसमें बहुत आ जाते हैं, वाटर प्रूफिंग वाले अलग आ जाते हैं, PPC अलग आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं। स्टील रेट की अगर हम बात करें, स्टील रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, रोज इसका रेट ऊपर नीचे होते जा रहा है, लेकिन सेल की अगर मैं बात करूं तो 80 से 84 हजार रुपए में आपको मिलेगा। मतलब पकड़ के चलिए 78,000 से 84,000 तक आपको स्टील इस समय अच्छी कंपनी का रेट चल रहा है। सैंड की अगर हम बात करें तो 55 से 65 रुपए पर CFT इस समय रेट है। फिर एग्रीगेट की अगर हम बात करें 65 से 70 रुपए पर CFT इस समय रेट है। पुट्टी की बात करें तो 700 का बैग हमारे आता है। बाइंडिंग वायर की बात करें तो 90 रुपए kg इस समय बाइंडिंग वायर है। ये हो गया कुछ मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया जो 2022 में रेट चल रहे हैं। इससे आप एस्टिमेशन कर सकते हो, एक थंब रूल लेके चलिए कि इतना एरिया है, इतना रेट चल रहा है तो कितना खर्चा आएगा। ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था। ऐसी अगर और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट करिए जो नहीं पता चला है। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।